नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और अब बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मौसम के बढ़े तापमान के साथ बिहार का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के तहत कभी उड़ीसा जाकर नवीन पटनायक से मिल रहे हैं तो कभी झारखंड जाकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। इस बीच की बड़ी खबर यह है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पार्टी से बगावत करके एक नया मोर्चा बनाने वाले आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर पटना में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति को पहले ही दल विरोधी कार्यों के लिए दल से निकाल दिया गया है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर जनाधार वाले नेता होते आरसीपी सिंह तो जदयू का एक बड़ा धर्रा उनके साथ जाता, पर जो लोग नीतीश कुमार के रहमो करम पर राजनीति करने के लिए आगे आए और उन्होंने नीतीश कुमार को ही गर्त में ढकेलने का प्रयास किया, उसे जनता जवाब देगी। उमेश कुशवाहा ने बिहार में चल रहे सियासी बयानबाजियों पर भी जमकर मुंह खोला और कहा कि जिन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है वो आकर सिर्फ मीडिया में बयान देते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कितने अंकों के साथ अपना अस्तित्व बचा पाती है। ये महागठबंधन की आंधी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बड़े परिवर्तन की एक लहर चल पड़ी है। बिहार सरकार के पैसे पर विपक्षी एकता के लिए पूरा घूम रहे हैं। विपक्षी उसमें कहीं भी हम जानते हैं कि कल ही माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि जहाँ सरकार का कुछ काम होता है उसमें सरकार ही खर्च करते हैं, जहाँ संगठन का कुछ काम करने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अपने पार्टी का खर्च करते हैं। तो ये कैसे आप समझ रहे हैं जी कि यहाँ पार्टी का ही सरकार का ही खर्च किया जा रहा है। विपक्षी मुहिम चलाने के लिए हमारे नेता जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जाते कहीं भी तो अपना वहाँ कहीं हमारे दल के कहीं वहाँ से हो रहा है, इस पर कोई आप लोग जो है उनको जानना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं उनको तो कहिए ना कि कम से कम विकास की बात करें, विकास के लिए डिबेट कराएं, विकास के लिए बात करें कि भाजपा वाले केंद्र सरकार ने अभी तक कौन कौन काम किया है ये पूछिए ना। हमेशा इसी में उझराए हुए रहते हैं आप लोग, इसी में क्यों उझराए हुए रहते हैं। वो तो आज हम तो पहले ही कहा है कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो पकड़े गए तो सब चीज़ उनका खेला सब लोग समझ गया। और उतना ज़्यादा भाजपा वाले खुशी नहीं मनाए, क्या कहते, खुशी नहीं हो ज़्यादा उनकी हम लोग जानते हैं। भाजपा को कुछ नहीं है, भाजपा को जो है कैसे समाज और देश बटे, कैसे भावनाओं में लोगों को लाएं, कैसे राजनीति में जो है नीचे स्तर पर भी गिरना हो, कोई नीति सिद्धांत भाजपा का नहीं, कैसे सत्ता में बने रहें, इसके लिए भाजपा काम करती है। समीकरण आप लोग का वोट बैंक रहा है, तो नहीं लगता कि जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आरसीपी सिंह है, दूसरी तरफ आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं और कई जो नेता हैं लव कुश समीकरण के, उनके तरफ वो देख रही है तो कितना नुकसान। सुहेली मेहता भी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है तो कितना। देखिए आप लव कुश समीकरण को बता रहे हैं, लव कुश ही समीकरण नहीं है। जो हमारा जो आप समझ लीजिए कि जो शोषित वंचित जो भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा, चाहे जो हमारे नेता जो है सभी जाति की राजनीतिक नहीं करते, सब जाति से ऊपर उठ के समझे देश के बिहार को विकास करने के लिए अभी तक वो अपने आप को समर्पित रखे। अब तो देश के विकास के लिए देश को सभी जितने भी पक्ष एकता है सभी एक मत को करने के लिए वो बने हुए हैं और संकल्प लिए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अभी हम जो आप पूछ रहे हैं तो उसमें साफ स्पष्ट है कि हमारे नेता को पूरे देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है। और यहाँ जनता दल यूनाइटेड में जो आप लव कुश की बात कर रहे हैं, लव कुश अपना घर मानता है, पुश्तैनी घर मानता है, उसको समझता है। जो आप जिनका नाम लेते हैं, जो आप कुशवाहा समाज के लोगों को, वो भी अब जान लीजिए वो हमारे यहाँ से गए हुए हैं। कई बार हमारे यहाँ दल में हमारे पार्टी में आए और गए, अलग हट के भी चुनाव लड़े। अभी भी बीसी में चुनाव लड़े थे, क्या उनकी हाल थी आप लोग जानते हैं। कितना परसेंटेज उनको कुशवाहा का वोट मिला, कितना परसेंट कुर्मी का वोट मिला।
खुद आकलन कर लीजिए। तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन के सरकार बनने के बाद भाजपा को बेचैनी हो गया, तो भाजपा अपना मुहिम चला रहा है। यही से आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस समय में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब उनके गोद में खेलने लगे, तो उनकी सारी लोग मंशा पहले ही से हम लोग जान रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उनके जाने न जाने से क्या, हम लोग तो दल से पहले ही उनको दल से हटे हुए, दल से निकाले हुए हैं, समझे। तो दल से जो आदमी बाहर में हैं और आज के डेट में वो महत्वहीन हो, जो आज परिदृश्य है इस राजनीतिक परिदृश्य में आज महत्वहीन है, वो बहुत ज़्यादा उनको, और जिस समाज से जहाँ से राजनीति करते हैं, तो आप लोग सब जानते ही कि सभी आप सब जान रहे हैं कि वोट जो है महागठबंधन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। इन सभी समाज के, जिस समाज से वो आते हैं, सभी लोग का भी समझे, तो उनके जाने न जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ वो रहें, जाएं, शुभकामना है। नहीं लगता नालंदा से चुनाव लड़ने की बात आ रही है। नालंदा किनका गढ़ है वो तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें कहीं दो राय है क्या? कोई भी चुनाव लड़ेगा, नालंदा हमेशा, आप सदियों से देखिए ना, लगातार आप देखिए, पीछे से देखिए, नालंदा में कोई दूसरा भी गया है क्या? नालंदा हमारा जनता दल यूनाइटेड का घर है, समझे। वहाँ मेन हम लोग का है, कोई फर्क करने वाला नहीं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप में, तो नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी को हर चीज़ को वो समझते थे, बूथ लेवल पर लोग को नहीं कहीं ना कहीं उनको टच में रहे होंगे, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ रहेगी आप लोग की तैयारी, किस तरीके से जो जगह खाली हुआ है उसको भरपाई कीजिएगा? और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को है जो बहुत पुराना हो गया बात। आप जानते हैं कि किस समय हमारे दल से हटे हुए, वरना भाजपा की बात आप कर रहे हैं, भाजपा को कुछ बात है क्या? भाजपा कभी विकास के मुद्दे पर कभी डिबेट कराया है? भाजपा कभी विकास का चर्चा उन्होंने किया है? भाजपा हमेशा लोगों को सही रास्ते से भटकाने का सिर्फ भाजपा काम किया है, जाति और समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा के पास तो कोई विकास का कोई है नहीं। हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में जो सामाजिक न्याय की नींव में जो रखा हो, उसका जो धारा बढ़ रही है, कोई देश ही नहीं, विदेश में भी जो लोग हैं वो भी सशक्त हो रहे हैं, और माने कि सब लोग उनको बाबा माने सब लोग सम्मान कर रहे हैं, और उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। आज यही मैंने जो विपक्षी मत जो है एक हो रहे हैं, और जो एक होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी, उनको पता चल गया कि अब जो है 2024 का जो है ना हमारा हिलने वाला है सत्ता, तो सत्ता मैंने सरकने की ज़मीन जो है उनका सरक रहा है, तो इस वजह से जो है ना अपना बेचैनी है, उनको हताश है, बेचैन है। अब क्या होगी, बिहार में बैठक होगी, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, विपक्षी दल को बिहार में ही सभी जगह जा रहे हैं, और बिहार में हमारे सभी जो महागठबंधन के जो लीडर हैं, सब लोग हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, सरकार चल रही है, और संगठन में भी हम लोग कैसे संगठन को और मजबूत बनाए, हमारा जो सभी घटक दल और बेहतर कैसे बने और कैसे सशक्त करें महागठबंधन को, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी रणनीति बना रहे हैं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।